नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में शैलेंद्र दुबे जी हैं जो अ, इसमें एक बड़े आंदोलन चला रहे हैं जो सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे बिजली विभाग को मौजूदा समय में प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है सरकार। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, निजीकरण किसी भी प्रकार से न कर्मचारियों के हित में है न जनता के हित में है। जी। वर्ष 2000 में जब राज्य बिजली बोर्ड का विघटन किया गया था, तब जो एग्रीमेंट हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मंत्रिपरिषद के कम से कम 1 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर थे, 1 दर्जन प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी थे। उस एग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि विद्युत परिषद के विघटन से अगर कोई लाभ ना हुआ तो इनकी उपलब्धियों का पुनर्मूल्यांकन कर 1 वर्ष के बाद राज्य विद्युत परिषद के पुनर्गठन पर विचार किया जाएगा। वह तो किया नहीं गया, कंपनियों में इसको बांट दिया गया और आज 24 साल के बाद वह कह रहे हैं 1,10,000 करोड़ रुपए का घाटा है। जब राज्य विद्युत परिषद प्रोफेशनल लोग चलाते थे तब सालाना घाटा 77 करोड़ का था। जी। तो 77 करोड़ के घाटे से 1,10,000 करोड़ का घाटा हो गया। अब घाटे का भी विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि इस घाटे में क्या क्या एलिमेंट हैं। सबसे बड़ा घाटा जो होता है वह इस वजह से होता है कि हम कितनी महंगी बिजली खरीदते हैं। जी। उपभोक्ता के दरवाजे तक बिजली पहुंचाने की जो लागत आती है उसका 80% हिस्सा, बल्कि कहीं कहीं 85% तक हिस्सा बिजली खरीद की लागत होती है। उत्तर प्रदेश में बिजली खरीद की लागत बहुत ज़्यादा है। जी। उत्तर प्रदेश में लगभग 30,000 मेगावाट बिजली की मैक्सिमम डिमांड पहुंच गई है और जो उत्तर प्रदेश का अपना स्टेट सेक्टर का जनरेशन है वह 5,000 मेगावाट के आसपास है। जी। यह कैपेसिटी बढ़ाई नहीं गई तो हमें बिजली कहाँ कहाँ से मिलती है? इसके 4 स्रोत हैं। जी। पहला स्रोत है स्टेट के पावर सेक्टर के पावर हाउस जो है। दूसरा स्रोत है सेंट्रल सेक्टर से जो हमें शेयर मिलता है। तीसरा स्रोत है प्राइवेट कंपनियों के साथ जो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट है। चौथा स्रोत है प्राइवेट कंपनियों के साथ शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट और एनर्जी एक्सचेंज, वहाँ से भी बिजली बिकती है। तो मैं ये जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज में जो बिजली बिकती है वो जब बिजली की ज़्यादा मांग होती है तो 20 रुपये पर यूनिट तक की भी लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारा अपना जनरेशन नहीं है। जी। जो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है वो 7 रुपये 81 पैसे पर यूनिट तक का है और जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है प्राइवेट कंपनियों के साथ वह लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी 5.5 रुपये से ऊपर का है। और जबकि हमारी अपनी स्टेट सेक्टर की बिजली 4 रुपये 12 पैसे की है। तो जब हम अधिकांश बिजली महंगी खरीद रहे हैं और मैक्सिमम टैरिफ हमारा डोमेस्टिक का है 6 रुपये 50 पैसे, जी। लागत जो आ रही है उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता के दरवाजे तक बिजली पहुंचाने की वो 7 रुपये 85 पैसे है। तो घाटा का एक बड़ा कारण ये है, इसमें कर्मचारी बीच में कहीं नहीं आते हैं। ये सरकार की नीति आती है, गलत पावर परचेज एग्रीमेंट जो किए गए हैं और निजी क्षेत्र की बहुत महंगी बिजली पर जो अति निर्भरता, पूरे देश में ये हालात कहीं नहीं, अति निर्भरता मैं कह रहा हूँ। 30,000 मेगावाट में 25,000 मेगावाट हम उत्तर प्रदेश के बाहर से लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा खराब स्थिति देश के किसी प्रांत में नहीं। एक तो बड़ा कारण ये हो गया। दूसरा बड़ा कारण जो घाटे का है वो यह है कि सब्सिडी का अमाउंट अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में लिखा है, सब्सिडी शैल बी पेड इन एडवांस। ये सरकार का अधिकार है अपना कि रेगुलेटरी कमीशन जो भी दर तय करे, सरकार किसी खास वर्ग के कंज्यूमर को, बुनकर हों, किसान हों, बिलो पॉवर्टी लाइन का उपभोक्ता हो, उसको जो रेट तय करता है रेगुलेटरी कमीशन उससे कम दाम पर बिजली दे सकती है। यह सरकारों को अधिकार है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 कहता है कि ऐसा अगर सरकारें करती हैं तो उन्हें इस सब्सिडी की धनराशि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एडवांस में इसका भुगतान करना चाहिए। जी। तो यह धनराशि बहुत बड़ी होती है, जैसे इस साल की ही मुझे बताया गया लगभग 22,000 करोड़ रुपए सब्सिडी की धनराशि है जो, और इसका भुगतान समय से नहीं मिलता। उससे बड़ी बात यह है कि जो राज्य सरकार के सरकारी विभाग हैं, सरकारी विभाग जो बिजली जलाते हैं उसका भुगतान भी हमें नहीं मिलता। यह भी जो 1,10,000 करोड़ का घाटा बताया जा रहा है उसमें यह सूत्र बता रहे हैं कि 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राज्य सरकार के सरकारी विभागों का बकाया है।
तो राज्य सरकार के सरकारी विभागों का बकाया, सब्सिडी का समय से न मिल पाना, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया महंगी बिजली, और बिजली चोरी रोकने के लिए जो संसाधन चाहिए जी। उसमें सबसे बड़ा संसाधन है ह्यूमन रिसोर्स, HR। जब वर्ष 2000 में राज्य विद्युत परिषद का विघटन किया गया था, तब 60 लाख कंज्यूमर थे और 1,20,000 कर्मचारी थे। आज भारत में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर उत्तर प्रदेश में है, 3,56,00,000 कंज्यूमर, और कर्मचारियों की संख्या कुल 30,000-32,000 बची है। जी बिल्कुल। तो मानव संसाधन है ही नहीं हमारे पास जो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर RDSS से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्ट्रक्चर के लिए, यह पैसा बड़े पैमाने पर खर्च किया गया है, जिसके परिणाम आ रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष, अभी पिछले सप्ताह ही उत्तर प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि जो ऐतिहासिक सुधार हुए हैं डबल इंजन की सरकार में, उससे उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था में उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार हुआ है। क्या बात। अब या तो हम माननीय ऊर्जा मंत्री जी की बात मान लें, या पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की बात मान लें क्या अंतर है कि डूब गया है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यह ट्वीट पिछले सप्ताह का है, बहुत पुराना नहीं है। समय समय पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी के कई प्रेस वक्तव्य हैं जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि किस किस क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी के बयान को हम सही मान के चलते हैं। जी। यह देखिए आंकड़े क्या हैं। आंकड़ों के विषय में कहा जाता है कि डाटाज स्टैटिस्टिक्स इज लाइक ए बिकनी, व्हाट इट रिवील्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इट कंसील्स इज इम्पॉर्टेंट। जी। ये बिकनी की तरह है, जो दिखाता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो छिपा रहा वो महत्वपूर्ण है। तो मेरा ये आरोप है कि पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन जो है वह स्टैटिस्टिक्स को इसी ढंग से पेश कर रहा, गुमराह करके पेश कर रहा, गलत ढंग से पेश कर रहा। जैसे मैं उनका लेटेस्ट बयान आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल बताएं सर। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में जो लागत है बिजली की और जो बिजली की वसूली है, उसमें प्रति यूनिट 4 रुपये 33 पैसे का नुकसान हो रहा है। और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में जो लागत है और जो प्रति यूनिट वसूली है, जी। उसमें 3 रुपये 99 पैसे का नुकसान हो रहा है। ये आंकड़े भ्रामक हैं। जब मैं कह रहा हूँ भ्रामक हैं तो कैसे भ्रामक हैं? भ्रामक इसलिए हैं क्योंकि 1 महीने के, 2 महीने के या 3-4 महीने के आंकड़े दे के पूरे साल की बैलेंस शीट होती है। बिल्कुल सही। और यह वो वर्ष है जिसमें लोकसभा का चुनाव हुआ है, और लोकसभा के चुनाव के दौरान 3-4 महीने पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी गई। ठीक है। उस समय ये भी था किसी का कनेक्शन न कटाया जाए, वसूली के लिए वो दबाव नहीं था। तो आप इन 3 महीने के आंकड़े देके कैसे कह सकते हैं इतना घाटा हो गया? आप पूरा फाइनेंशियल ईयर का बताएं, तो पूरा फाइनेंशियल ईयर का अगर बताएं तो वर्ष 2023-24 में 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा है, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में जो ऑडिटेड अकाउंट है, उस ऑडिटेड अकाउंट के अनुसार यह गैप जो है 3 रुपये 99 पैसे का नहीं है, यह गैप 2 रुपये 46 पैसे या ऐसे कुछ है। जी। इसी तरीके से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम जो उन्होंने बताया 4 रुपये 33 पैसे का गैप है, ये इतना गैप नहीं, इससे बहुत कम का गैप है। आप कुछ महीने के आंकड़े देके आप, मैं समझता हूँ मैं अपनी बात समझा सका हूँ, इसी को मैं कह रहा हूँ भ्रामक आंकड़े देके। मतलब इस बिजली विभाग को घाटे दिखा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं कि मुझको हम प्राइवेट की तरफ ले जाएं, ये एक साजिश। बिल्कुल मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ, ये भ्रामक आंकड़े क्यों दिए जा रहे हैं, और हम तो इसके लिए डिबेट के लिए तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि कल पावर कॉर्पोरेशन ने, आप ही लोगों के माध्यम से जानकारी हुई है कि पावर कॉर्पोरेशन ने कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में यह प्रस्ताव पारित कर दिया है कि पूर्वांचल निगम का और दक्षिणांचल निगम का निजीकरण कर दिया जाए। यह टोटल वायलेशन है एग्रीमेंट का, और छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है। 5 अप्रैल 2018 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री माननीय श्री श्रीकांत शर्मा जी के साथ एक लिखित एग्रीमेंट हुआ है, और उस एग्रीमेंट में लिखा है कि विद्युत वितरण निगमों के मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखते हैं, इसी व्यवस्था में जी। कर्मचारियों को विश्वास में लेकर सुधार किया जाएगा। आगे और स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में
कर्मचारियों को विश्वास में लिए बगैर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। इससे बड़ा एग्रीमेंट हुआ है 6 अक्टूबर 2020 को। 6 अक्टूबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी और माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी उस कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष थे और उसमें तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी थे और बाकी लोग थे जो हैं। उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा व्यवस्था जो है विद्युत वितरण निगमों की, उसी को बनाए रखा जाएगा और उसी व्यवस्था में कर्मचारियों का सहयोग लेकर सुधार किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी ऊर्जा क्षेत्र में किसी प्रकार का निजीकरण कर्मचारियों को विश्वास में लिए बगैर नहीं किया जाएगा। तो मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक यह प्रश्न है कि जब माननीय कैबिनेट सब कमेटी की और माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ हुए लिखित समझौते को नहीं माना जा रहा है, उसके वायलेशन में ये निजीकरण की घोषणा कर रहे हैं, तो कर्मचारी हमसे पूछ रहा है कि हम इनकी किस बात को मान लें। एक अविश्वास पैदा हो रहा है। आप खुद ही बताइए। यह अविश्वास नहीं, यह लिखित है, मैं आपको अभी दे दूंगा, आप अपने चैनल पर डिस्प्ले करिए इन दोनों एग्रीमेंट को, मैं एग्रीमेंट की कॉपी दे दूंगा। बिल्कुल, हमें भी दीजिएगा। जैसे कि कहना कि मंत्री जो कहता है वो एक नियम, एक कानून की तरह उसके सारे बयान होते हैं। अभी एक कॉर्पोरेशन में बैठे अधिकारी बोल रहे हैं, इधर मंत्री जी बोल रहे हैं, तो ये इतनी जो चीज़ें बैलेंस नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं। किसकी बात मान रहे हैं? देखिए, ये कॉर्पोरेशन सरकार के कॉर्पोरेशन है और जो लोग आज की तारीख में चेयरमैन हैं, एमडी हैं, दे आर आउटसाइडर्स। वो इस कॉर्पोरेशन के कर्मचारी भी नहीं हैं, वो तो बाहर से आए हुए लोग हैं। जी बिल्कुल। 100% इक्विटी इसमें सरकार की है। आप बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, आप कैसे ये सब निर्णय ले सकते हैं? बस एक चीज़ हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि अभी जितना मुझे जानकारी है, पहले क्या होता था कि अगर बिजली विभाग है तो बिजली विभाग में वहाँ पर हेड पे जाकर बैठता था जो बिजली का इंजीनियर हो या अभियंता हो, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता था। अब वहाँ पर आईएएस बिठाए जा रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि काफ़ी जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, एक कहाँ से मुझे ज़्यादा जानकारी मिल रही है कि जहाँ पर आईएएस को बैठा दिया गया, वहाँ पर तमाम चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। अब बेचने की जो आगे सब तैयारियाँ, इन्हें बैठे हुए लोगों की तैयारियाँ ज़्यादातर सामने आ रही हैं। इस पर देखिए, मैं इसको किसी संवर्ग के संघर्ष की तरह पेश नहीं करूँगा, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि 24 साल में इतना घाटा हो गया, तो घाटे की जिम्मेदारी चंद कर्मचारियों की ही है, प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर में यही होता तो सबसे पहले हेड्स जो रोल किए जाते हैं वो मैनेजमेंट की किए जाते हैं। तो मैनेजमेंट की यह मुख्य रूप से जिम्मेदारी है और उन्हें खुद जिम्मेदारी एक्सेप्ट करना चाहिए और उस नाते उन्हें खुद हट जाना चाहिए, कहना चाहिए हम फेल हो गए। मैं एक और बात बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ प्रतिद्वंदिता निजी क्षेत्र की अगर करना चाहते हैं तो यूपी का कोई वर्स्ट डिवीज़न, इस प्रयोग को यहीं रोक दिया गया, यूपी का कोई वर्स्ट डिवीज़न जहाँ सबसे कम वसूली हो रही हो, ठीक है, वह मैनेजमेंट कर्मचारियों को दे दिया जाए और उससे काफ़ी अच्छा कोई डिवीज़न वह सरकारी क्षेत्र में बना रहे जैसे है। या हम ये भी कहते हैं कि कोई निजी कंपनी कहीं आ जाए पैरेलल में, बिल्कुल, हाँ, और हमसे अच्छा काम करके दिखा देख ले, कंपटीशन हो। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बात बता रहा हूँ। यह बात जो बता रहा हूँ यह बहुत गंभीर है। 14 साल पहले, अब तो लगभग 15 साल हो जाएगा, 31 मार्च को, ठीक है, तो 14.5 साल पहले टोरेंट पावर को आगरा शहर की बिजली व्यवस्था सौंपी गई थी। वह फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी को हम बिजली देते हैं, इनपुट हम देते हैं उसको, बिल्कुल, तो हम उसको बिजली देते हैं। यह आम लोगों को जानकारी नहीं होगी, मैं पिछले वित्तीय वर्ष की बात बता रहा हूँ। हम 4 रुपये 25 पैसे में उसको बिजली देते हैं आगरा शहर में। आगरा शहर क्या है? लेदर कैपिटल है इंडिया की, जी जी, बहुत फेमस है, कॉमर्शियल का हब है। देश के सबसे ज़्यादा 5 सितारा होटल प्रदेश के अगर कहीं है तो आगरा में, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर ताजमहल है, टूरिस्ट स्पॉट है, कंट्री का नहीं दुनिया का जाना माना टूरिस्ट स्पॉट है। बिल्कुल सही बात। तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लोड जो है आगरा का, वो यूपी में कहीं से मैच नहीं करता। यस, वहाँ उनको हम बिजली, टोरेंट पावर कंपनी, ध्यान रहे मैं इसको दोहरा के कहना चाहता हूँ, टोरेंट पावर कंपनी किसान नहीं है, टोरेंट पावर कंपनी बिलो पॉवर्टी लाइन कंज्यूमर नहीं है, और टोरेंट पावर कंपनी को 4 रुपये 25 पैसे में जो बिजली हम देते हैं
उस बिजली को हम खरीदते हैं 5 रुपये 55 पैसे में। ओह। 5 रुपये 55 पैसे की बिजली खरीद के पावर कॉरपोरेशन टोरेंट कंपनी को 4.25 में दे रहा है, और घाटे की जिम्मेदारी हमारी है। तो हास्यास्पद। और यह आज से नहीं दे रहा, 14 साल से दे रहा। 14 साल में यह घाटा 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है। ये नियम, ये चीज़ बना है इनकी सरकार ने? रिकॉर्ड पर है, यह भी मैं आपको दे दूंगा, इसको डिस्प्ले करिए। बिल्कुल, हमें ये रिकॉर्ड पर है। लेकिन उससे गंभीर बात जो मैं बताना चाहता हूँ वह यह बताना चाहता हूँ कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम जिसको बेचने की बात हो रही है, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में आज की तारीख में आगरा शहर के अलावा 21 जिले हैं, जिसमें चंबल के बीघड़ भी हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं। उनसे कितनी वसूली हमारी है? उनसे जो हम पैसा वसूल कर रहे हैं वह 4 रुपये 47 पैसे प्रति यूनिट की दर पर वसूल कर रहे हैं। ये ऑडिटेड अकाउंट है, यानी बीघड़ों से हम 4 रुपये 47 पैसे की दर पर वसूल रहे हैं, और टोरेंट को हम दे रहे हैं 4 रुपये 25 पैसे। जो बिजली बेच रहा है आगरा शहर में, और 8 रुपये 9 रुपये पर यूनिट की बिजली वहाँ पर वो बेच रहा है। ओह, 4 रुपये। तो किस तरीके की तुलना हो रही? मैंने जैसे शुरू में कहा था कि स्टैटिस्टिक्स दे के आप केवल गुमराह कर रहे हैं जनता को। इसकी जिम्मेदारी प्रबंधन क्यों नहीं लेता कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम अगर टोरेंट से ज़्यादा पैसा हमें दे रहा है तो निजीकरण का यही मॉडल है। मतलब ऑलरेडी जो प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं वो काफ़ी मैंने महंगे। आपको बताया, प्राइवेट कंपनी जो काम कर रही है वो हमें कम पैसा दे रही है, और सरकारी कंपनी उससे ज़्यादा पैसा वसूल रही है, जिसमें गांव हैं, बीहड़ हैं चंबल के। बस थोड़ा समय और लेंगे। हमारा लास्ट सवाल यही है कि ये इस पर जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर प्राइवेट हो जाता है इनकी मनमानी तरीके से? तो जनता पर प्रभाव के लिए मैं सबसे पहले सुझाव तो आपको दूंगा कि आपके कोई संवाददाता हों, उनको कहिए आगरा के ही कंज्यूमर से बात करने जो है मनमानापन चल रहा है। ग्रेटर नोएडा में NPCL गोयनका की कंपनी काम करती है, वह किसानों को सब्सिडी नहीं दे रही, मुझे बताया गया। तो जनता पर क्या असर पड़ेगा? मुंबई में डोमेस्टिक पावर का टैरिफ 500 यूनिट तक अगर कोई बिजली का इस्तेमाल करता है तो 17 रुपये से ऊपर डोमेस्टिक पावर का टैरिफ है। टाटा का भी है, अदानी का भी है। तो जनता पर क्या असर पड़ेगा वो तो जहाँ जहाँ है निजीकरण, वहाँ वहाँ का टैरिफ क्या है उसकी टेबल ले लीजिए, हम आपको दे देंगे, जनता को शो कर देंगे। क्योंकि प्राइवेट कंपनी मुनाफे के लिए काम करती है। जी हाँ, प्राइवेट कंपनी के लिए ये बिजनेस है, हमारे लिए ये सर्विस है। बहुत अच्छा लगा। अभी आप लोग शैलेंद्र दुबे जी को सुन रहे थे। हम रोज़ अपडेट करेंगे और क्या जनता के लिए इतनी बड़ी समस्याएं आ रही हैं इस पर सबको जानने की ज़रूरत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।